क्या आपने फाउदा वेब सीरीज़ देखी है? आज मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। फाउदा इज़राइल बेस्ड टेलीविज़न सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है और ये 4 सीज़न में है। हर एक सीज़न में 12 एपिसोड्स हैं। पहला सीज़न 2015 के आसपास आया था, दूसरा 17 में आया था, तीसरा 19-20 में आया था और चौथा 22 में आया था। पाँचवा आने की तैयारी है जिसका सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये सीरीज़ लोकप्रिय क्यों हुई? ये सीरीज़ लोकप्रिय हुई कोविड के दौरान, जब लोगों के पास बहुत सारा टाइम था। पर इस तरीके से लोकप्रिय हुई कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, जो इसके मेन एक्टर, डायरेक्टर या स्टोरी राइटर कह लें, वो है लियोर राज और इनके फ्रेंड आवी ईसाचारोफ। आवी ईसाचारोफ वर्तमान में रिपोर्टर हैं जो इज़राइल में है। इज़राइल और पैलेस्टाइन, अरब देशों की रिपोर्टिंग करते हैं। और जो मेन लीड है लियोर राज, जो इसमें डोरेन कबाइलों के रोल में है। ये दोनों लोग इज़राइल की डिफेंस फोर्स में कमांडर थे और 19-20 साल की एज में जब इन्होंने वो छोड़ी थी और रिजर्व फोर्स में थे, तो इसके बाद उस समय के हॉलीवुड के सबसे बिगेस्ट स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बॉडीगार्ड थे। उनके और उनकी वाइफ के बॉडीगार्ड भी रहे थे। फिर वहाँ से जब एक बार कहीं ये बैठे हुए थे तो एक इनकी फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड, तो उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला, अगर लियोर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा और कुछ करना चाहते हो तो क्या करना चाहोगे? तो उसने बोला, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो उसने तुरंत बोला कि एक काम करो, तुम जाओ और एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लो। और ये फिर मेरे हिसाब से 93-94 की बात है, ये वापस तेल अवीव आ गए इज़राइल में और उन्होंने एक्टिंग क्लास स्टार्ट करी। फिर आवी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि यार, मैं लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो मेरे अनुभव थे, एक्सपीरियंस थे डिफेंस फोर्स के दौरान, उसको मैं स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ। और इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि एक सोल्जर होता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है, उसके फैमिली, फ्रेंड्स और वो सब कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब लव, बिट्रे, जो भी मतलब उनके एक्सपीरियंस हैं। तो आवी ने बोला, यार मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस पर कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने वो लिखना शुरू किया, जो इनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थे डिफेंस फोर्स के दौरान, या जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी, या जो कॉम्बैट में जाते थे। तो ये पहली सीरीज़ है जिसने इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच और दोनों को और उनके लोगों को देखने का नज़रिया बदल दिया। खासकर इज़राइल का जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में जो इमेज थी, वो इमेज बदल गई। पहले लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। और ऐसे ही पैलेस्टाइन में वहाँ के जो सोल्जर्स थे, वहाँ की जो फैमिली थी, वो कैसे सोचती है, अपने किसी के खोने का, अपने किसी के होने का क्या एहसास होता है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है वो दिखाता है। और हमास के जो टेररिस्ट हैं उनकी भी फैमिली को दिखाता है, उनके भी मानवीय दृष्टिकोण को दिखाता है। अच्छा, ये एक ऐसी सीरीज़ है जो प्रो इज़राइली है, वो भी इसको कहते हैं कि ये सही नहीं है, इसमें जो इज़राइल की जो इमेज है या जो सोल्जर्स हैं उनको उस तरीके से नहीं दिखाया गया। और जो प्रो पैलेस्टाइन और जो उस तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं, मतलब दोनों तरफ के राइट विंग को देख लें तो वो इसे पसंद नहीं करते। पर ये जो सीरीज़ है, इसको मिडिल ईस्ट में भी बहुत सराहा गया है, दुबई वगैरह में और बाकी जगह में, और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। शुरुआत में जब इन्होंने इस स्टोरी पे काम किया, इसको लिखा, और जो होम बेस्ड जो भी नेटवर्क होते हैं, मतलब इज़राइल में जितने भी टीवी नेटवर्क्स थे, उनके पास ये अप्रोच किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें कौन लोग देखेगा, और किसी ने भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया और बेचारे मायूस हो गए। फिर जगह जगह भटकते रहे, फिर जाके एक जगह इनका बात हुआ और तब जाके इन्होंने सीरीज़ लॉन्च करी। बहुत बढ़िया सीरीज़ है, मस्त सीरीज़ है। अगर आपको वेब सीरीज़ देखने का शौक़ है तो एक बार ये फाउदा, FAUDA ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है आप लाइक करेंगे। मैंने अभी पिछले 2-3 महीने पहले इसको देखा था, पर जब तक चारों सीज़न देख नहीं लिए तब तक रहा नहीं गया। मतलब अपने आप में एक सस्पेंस है, इतना रियल, ऐसा लगता है रियल चल रहा है। दोनों तरफ का लग रहा है, दोनों तरफ के लोगों की आपकी एक अलग ही, अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे और नहीं भी देखेंगे तो भी एक न्यूट्रल इमेज बन जाएगी और मज़ेदार है। आई वुड रिकमेंड टू वॉच, अगर आपको नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ देखने का शौक़ है तो।
थैंक यू वेरी मच। मेरे भी किसी दोस्त ने बताया था, मेरा खास दोस्त है पंकज, और पंकज ने बताया, और उसके बाद जब भी मेरी बात हुई तो तूने देखा, मैंने कहा नहीं देखा। तो फिर एक ऐसा टाइम आया, हमने देख लिया, और सबसे पहले मैंने पंकज को फ़ोन किया, भाई मज़ा आ गया, क्या आपने सीरीज़ बताई थी। सो गाइज़, प्लीज़ वॉच एंड शेयर योर फीडबैक। थैंक यू।